हेलो दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि बैसाख शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए बहुत ही काम के अपडेट आए हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमारा मोटिवेशन है वो बरकरार रहे। सबसे पहले आपको कुछ अलर्ट और चौंका देने वाली खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा से एक बड़ी चौंका देने वाली ये खबर सामने आई है। जानवरों की चर्बी मिलाकर घी बनाया जा रहा था। 3,350 लीटर घी जब्त हुआ है। खंडवा में अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। 4 ट्रकों से मवेशियों की खाल और सींग भी बरामद हुए। फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में जानवरों की चर्बी और मवेशियों की खाल बरामद हुई है और खाल की थप्पियां फैक्ट्री परिसर में जमा थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि अवैध फैक्ट्री साल 2015 से संचालित हो रही थी। तो किस तरह से आजकल लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, ये आप ताजा उदाहरण देखिए। खाने पीने की चीजों को लेकर किस तरह से आजकल डुप्लीकेसी होती जा रही है, आपको बताइए। और इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आप देखिए, कुरकुरे के जो पैकेट है, वो बड़े बड़े जो कार्टून है, वो अगर एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो कुछ लोग इन एक्सपायर कार्टून को सस्ते भाव में लेकर फिर इन्हें पैकेट से निकालकर ओपनली बेच देते हैं। तो अमरोहा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी करके एक्सपायरी चिप्स, नमकीन, नूडल्स का एक बड़ा जखीरा जब्त किया और ऐसे आरोप है कि भाई इन्हें दोबारा बाजार में बेचा जा रहा था। चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, नूडल्स सब नकली पाए गए। पैकेट खोलकर बाजारों में खपाया जा रहा था। और इधर उत्तर प्रदेश से हरदोई से एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप। हरदोई में काली मंदिर में पूजा के दौरान एक महिला ने अपनी जीभ काट कर देवी के चरणों में चढ़ा दी। दरअसल महिला ने पति के बीमारी से ठीक होने की मन्नत मांगी थी। घटना के बाद मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई और ये दृश्य देखकर लोग दंग रह गए। अब इस खबर पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, वो तो आपको कमेंट करके ही बताना है। और इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। एक छोटा सा बच्चा है, आप देखिए, 11 साल का, शैतानी करता था, इसलिए गुरुकुल में उसकी पीट कर जान ले ली गई। लखनऊ में 6 दिन पहले इस बच्चे का एडमिशन हुआ था। शरीर पर 42 चोट, 11 बार सिगरेट से भी जलाया। कानपुर के 11 साल के दिव्यांश की गुरुकुल में किस तरह से जान ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की जा रही है। तो कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए 11 साल के मासूम दिव्यांश की संदिग्ध परिस्थितियों में जान ले ली गई। और आजकल गर्मी का मौसम तो आपको पता ही है, अगर आप भी गर्मी के मौसम में मार्केट में इधर उधर जाएं तो सावधानी बरतें। हीट वेव का प्रकोप मंडरा रहा है और आजकल हीट वेव की वजह से बुखार और डायरिया के मरीज भी हॉस्पिटलों में काफी ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। माइग्रेन के मरीजों की समस्याएं भी बढ़ी हुई है और बुजुर्गों को तो बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। तो स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़े सजग रहें, अलर्ट रहें। बड़ी संख्या में लोग आजकल तेज बुखार, सिर दर्द, डायरिया वगैरह समस्याओं के साथ हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी और लू के चलते हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भाई आजकल जो भर्ती होने वाले मरीज आ रहे हैं वो 25% मरीज तो हीट वेव के कारण आ रहे हैं। साथ ही आप देखिए, झारखंड के हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग के बरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार को 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बदमाश 5 संख्या में आए थे, 5 लोग थे और उन्होंने 20 मिनट के अंदर करीब 5 करोड़ रुपए का सोना और 5 लाख रुपए कैश अपने साथ लेकर भाग गए। ये सोना ग्राहकों के गोल्ड लोन के रूप में या बैंक में जमा किया हुआ था। लूट के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों और मैनेजर के साथ भी मारपीट की। तो दिन दहाड़े आजकल किस तरह से ये घटनाएं भी बढ़ रही हैं। हरियाणा से एक बड़ी खबर आप देखिए, कुत्ते को धूप में बांधने पर मालिक को सजा दी गई। फरीदाबाद कोर्ट ने 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 15 महीने तक ये मुकदमा चला। फरीदाबाद में तपती धूप में घर की बालकनी में कुत्ते को बांध कर रखने के मामले में पीपल फॉर एनिमल की शिकायत पर डॉग के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। 1.25 साल तक सुनवाई चली और अब मालिक पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बहुत बड़ा यह अपडेट आ चुका है। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इसके बाद फिर वे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। राघव ने बताया कि भाई पार्टी के 2/3 सांसदों ने यह फैसला लिया है, इसलिए दल बदल कानून लगने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आप, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो गए। और इसी बीच विदेश दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि बीजेपी की पंजाबियों से बनती नहीं है। जिससे पंजाबी खुश होते हैं उसे खराब करने की कोशिश करते हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी में गए सांसदों ने पंजाबियों से गद्दारी की है। और इधर अन्ना हजारे ने भी प्रतिक्रिया दी। अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने देश में बढ़ते दल बदल पर सख्त कानून की आवश्यकता जताई। हजारे ने आरोप लगाया कि सत्ता और पैसे के लालच में नेता दल बदल रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। इधर राघव चड्ढा समेत
समेत 7 सांसदों के टूटने पर अरविंद केजरीवाल भड़क गए। बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। और इसी मामले को लेकर आप देखिए, स्वाति मालीवाल ने पार्टी छोड़ने पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा और अरविंद केजरीवाल को घेरा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। साथ ही आम आदमी पार्टी पर स्वाति ने आरोप भी लगाया है। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने आदर्शों से भटक चुके हैं। इधर बड़ी खबर दिल्ली में ब्रिक्स बैठक से जुड़ी आ रही है। मध्य पूर्व के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता, आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त रुख अपनाने का ऐलान हुआ। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों ने MENA क्षेत्र की स्थितियों पर महत्वपूर्ण बैठक की। गाजा, फिलिस्तीन और मानवीय सहायता प्रमुख मुद्दे रहे। साथ ही सीरिया, यमन जैसे अन्य संघर्षों पर भी चर्चा हुई। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, जंग की तैयारी या फिर ढहती इकोनॉमी। रूस ने 22 टन सोना बेचा है। पुतिन के इस कदम से ग्लोबल बाजार में हड़कंप सा मच गया है। यानी जंग के बीच आर्थिक दबाव कितना गहरा हो चुका है, इसके संकेत अभी आप देखिए रूस के हालिया कदम से। व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने 2026 में अब तक करीब 22 टन सोना बेच दिया है ताकि बढ़ते बजट घाटे को संभाला जा सके। 22,000 किलोग्राम सोना ये रूस ने बेच दिया है। और इधर आप देखिए, AI और टेक्नोलॉजी से जुड़े अपडेट भी आपको दिखाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के प्लान से नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। 23,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के बड़े फैसलों से करीब 23,000 नौकरियां भी खतरे में है, क्योंकि कंपनियां AI निवेश के लिए खर्च घटा रही हैं और ऑपरेशंस को अधिक स्किल बनाने में जुटी हुई है। तो AI की वजह से आजकल किस तरह से आप देखिए 2026 में नौकरियां जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है और विशेषकर IT सेक्टर की नौकरियों को लेकर अभी हालात बहुत ही चिंताजनक है। इधर बड़ी खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ अरागची बैठक करेंगे। इधर अमेरिका से कुशनर और विटकॉफ भी पहुंच रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शुक्रवार देर शाम इस्लामाबाद पहुंच गए और वहां पर पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। ये बैठक भी अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता की तैयारियों के तौर पर देखी जा रही है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत का रास्ता खुल सकता है। कुल मिलाकर अपडेट यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 3 देशों की यात्रा करने जा रहे हैं। अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता की चर्चाओं से पहले यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका की धमकियों और ईरान के जवाबी कार्रवाई की चेतावनियों के चलते युद्ध का खतरा अभी भी बना हुआ है। अब्बास अरागची ने ट्वीट भी किया, आप देखिए। फिलहाल दूसरे राउंड की पीस टॉक की कोशिशें भी तेज हो गई है। वहीं जंग के फिर से शुरू होने का भी खतरा बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। और खबरें ये भी आ रही कि क्या होर्मुज से भड़केगा तीसरा विश्व युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप के नए प्लान ने दुनिया की टेंशन बढ़ाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नावों को निशाना बनाने का आदेश दिया हुआ है। इससे हो क्या रहा कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी चरम पर पहुंच चुका है। ईरान भी इस रणनीतिक जलमार्ग में माइंस बिछाकर वैश्विक तेल सप्लाई को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। वहीं ट्रंप के इस कदम से नए महायुद्ध की आशंकाएं भी प्रबल हो रही हैं। फिलहाल सुप्रीम लीडर मुजतबा घायल है या फिर घातक, ये भी सिर्फ ईरान ही जानता है। वहीं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद को घातक दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं, खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर। होर्मुज को लेकर ट्रंप के एक आदेश ने खलबली मचा दी है। ट्रंप ने इस बार बेबाक तरीके से होर्मुज को दिलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब नए महायुद्ध के भड़कने की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। और इधर खबर है कि लेबनान और इजरायल के बीच सीज फायर फिलहाल 3 हफ्ते बढ़ गया है। शांति समझौते की उम्मीदें बरकरार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, भारतीय सोलर कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती हुई है। सेल और पैनल पर 123% एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया गया है। अमेरिका यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय कंपनियां अपने उत्पाद उचित मूल्य से कम दामों पर बेच रही हैं। अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर सेल और पैनल को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले इन सोलर उत्पादों पर शुरुआती एंटी डंपिंग शुल्क यानी टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। और ये खबर भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, क्योंकि इससे उनका व्यापार प्रभावित होगा। इधर राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को बड़ी राहत मिल गई है। स्वयं पोर्टल शुरू हो गया है। बिना लेआउट प्लान भी नियमितीकरण होगा। दिल्ली में लोगों को स्वयं पोर्टल पर जाकर अपनी कॉलोनी सिलेक्ट करनी है, चुननी है, जहां पर वार्ड और जोन की जानकारियां अपने आप भर जाएगी। पीएम उदय केस आईडी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिनके पास ये आईडी नहीं है उन्हें पहले संबंधित पोर्टल पर जाना होगा। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए स्वयं पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। अब बिना लेआउट प्लान के भी कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। आपको बताइए, दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में नीतियों में बदलाव कर
करते हुए 1511 कॉलोनियों को जहां है जैसा है आधार पर नियमित करने का फैसला लिया है। लेआउट प्लान की बाधा भी खत्म हो गई है, जो अब तक सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। लाखों परिवारों का जीवन बेहतर होगा। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, एम्स में चैट जीपीटी से एग्जाम दे रहे थे भविष्य के डॉक्टर। नीट के टॉपर्स के कांड से हड़कंप मच गया। परीक्षा कैंसिल कराई गई, फिर से दोबारा करवाई गई। खबर आ रही है कि एम्स नई दिल्ली में नीट के मेधावी एमबीबीएस छात्र बायोकेमिस्ट्री परीक्षा में चैट जीपीटी का उपयोग कर नकल करते पकड़े गए थे। प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर उसी दिन दोबारा कराई। करीब एक सप्ताह पहले की यह घटना बताई जा रही है। इधर दिल्ली के जीएसटी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 162 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ थे। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आ रही है, किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज है, खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे। 25 लाख टन यूरिया आयात करने जा रही सरकार। खाड़ी संकट के कारण वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी हो जाने के बावजूद भी सरकार किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख टन यूरिया आयात करेगी। किसानों के लिए खाद की कीमतें स्थिर रहेगी। केंद्र सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ उठाएगी, है ना। और बड़ी खबर आप देखिए, केदारनाथ धाम की यात्रा करने वालों में 80% के लगभग युवा है। पहले जहां चार धाम यात्रा बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थी, वहीं अब युवाओं के लिए खास करके जैन जी के भागीदारी भी तेजी से बढ़ रही है। धर्म और आस्था के जानकार इसे नई पीढ़ी के सनातन परंपराओं की ओर बढ़ते रुझान के रूप में देख रहे हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुल गए। देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले ही दिन करीब 38,000 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। दूसरे दिन दर्शन करने वालों की संख्या 25,000 के पार पहुंची। यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के एक उद्योगपति जी हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से संबंध रखने वाले प्रमुख उद्योगपति डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी ने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 1.01 करोड़ रुपए का दान दिया है। उन्होंने ये दान राशि का चेक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को सौंपा है। साथ ही आप देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, चुपचाप इलाज कराया गया। 2 महीने तक जानकारियां भी छिपाई गई। ट्यूमर खत्म करने के लिए रेडिएशन थेरेपी भी ली गई। 76 साल के नेतन्याहू ने कहा कि ये पहली बार है जब उन्हें कैंसर का पता चला। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर में आप देखिए, आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी 5वीं जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, ईरान जंग में खर्च हुई चीन के लिए रिजर्व मिसाइल है। अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म होने के करीब है। हर दिन 90 अरब का खर्च हो रहा है। ईरान के साथ 38 दिन तक चले युद्ध में अमेरिका ने अपनी कई महत्वपूर्ण और महंगी मिसाइलें खर्च कर दी हैं, और इसमें वो मिसाइलें भी शामिल है जो चीन जैसे बड़े देशों से होने वाले संभावित युद्ध के लिए संभाल कर रखी गई थी। यानी कुल मिलाकर अब अमेरिका का हथियार भंडार तेजी से कम हो रहा है। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 डिग्री पार देखा गया। उड़ीसा के 4 जिलों में तो स्कूल तक बंद कर दिए गए। केरल में लू लगने से एक व्यक्ति की जान जाने की खबर भी है। अब देश के कई हिस्सों में लू का असर तेज होता जा रहा है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के 4 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। बढ़ती गर्मी के कारण कई जगहों पर स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बंगाल में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। वहीं अमित शाह ने कहा कि अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मोहर लगा दी है। आपको पता ही होगा, बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ था। दूसरे फेज में अब 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, मिथोस एआई से बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई लेवल मीटिंग की। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। दरअसल अभी हाल ही में क्या हो रहा दोस्तों, एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस एआई मॉडल से बैंकिंग सेक्टर को होने वाले संभावित खतरों पर विस्तार से चर्चा की गई है। यानी दोस्तों, ये जो एआई मॉडल है मिथोस, ये मॉडल इतना एडवांस आना कि हैकर इसका इस्तेमाल दशकों पुरानी अज्ञात खामियों को खोजकर फाइनेंशियल सेक्टर पर बड़े साइबर हमले कर सकते हैं। क्योंकि आजकल तो एआई का जमाना और कोडिंग करना बहुत ही आसान हो चुका है। इसलिए बैंकों को भी अब हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। खतरे से निपटने के लिए भारत का प्लान भी बन रहा है, योजना भी बन रही है। बैंकों को भी ये सलाह दी गई है कि भाई साइबर हमले की जानकारी आपस में साझा करने के लिए एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म बनाया जाए। क्लाउड मिथोस बहुत ही खतरनाक है, एक शक्तिशाली एआई मॉडल है। मिथोस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर की दशकों पुरानी कमियां भी ढूंढ निकाली है, जिसे इंसान देख ही नहीं पाए। और एंथ्रोपी का कहना कि इसे सार्वजनिक करना किसी के भी हाथ में एडवांस हैकिंग टूल देने जैसा होगा। फिलहाल एंथ्रोपिक ने केवल इसका एक्सेस जो है वो सिर्फ अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी चुनिंदा 40 कंपनियों को दिया है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसके मुताबिक कुछ अनधिकृत यूजर्स ने इसका एक्सेस हासिल कर लिया है, और इसीलिए डर सता रहा कि वे सिस्टम की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं। एंथ्रोपिक ने यानी जिस कंपनी ने इसको बनाया, उसने कहा कि अगर इसे बिना किसी कंट्रोल के रिलीज कर दिया गया तो यह अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये बात मानिए कि डिजिटल जेल तोड़कर खुद ही एआई टूल बाहर निकल आया है। अमेरिका
अमेरिका में भी मिथोस को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई, तो इसीलिए ये अभी अपडेट चल रहा है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, सम्राट सरकार ने फ्लोर टेस्ट ध्वनिमत से पास कर लिया है। स्पीकर प्रेम कुमार ने नई सरकार को बधाई दी। इधर पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि ये फर्जी दस्तावेज का मामला है, कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बड़ी खबर आप देखिए, उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कहा कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी 2027 चुनाव में सीएम धामी होंगे उत्तराखंड बीजेपी का चेहरा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नाम पर मुहर लगाई है, कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा। कर्नाटक सरकार ने एससी के आरक्षण में इंटरनल समाज कल्याण विभाग के जरिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इलाज के साथ साथ मनोरंजन की भी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी की कृषि विकास दर 18% पहुंची है। धान और आलू उत्पादन में रिकॉर्ड बना है। अयोध्या से मुंबई के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस जल्दी शुरू होने वाली है। 28 अप्रैल को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। लाखों श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी, यानी अयोध्या वासियों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से मुंबई के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी शुरू होने जा रही है। 28 अप्रैल को पीएम मोदी वाराणसी से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 30 दिन तक बिजली नहीं कटेगी, बैलेंस चाहे कितना भी नेगेटिव हो। तो यूपी सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत दी है। जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन है और उनका बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता है ना, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अगर माइनस में 200 रुपए तो बिजली नहीं कटेगी। तो इस तरह के अपडेट लागू किए गए हैं। अयोध्या से अपडेट में आप देखिए, राम मंदिर दर्शन के लिए ऑनलाइन पास बनवाने वाली व्यवस्था में बदलाव हो गया है। श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने वेबसाइट से रामलला का विशिष्ट दर्शन का विकल्प हटा दिया है। साथ ही व्यवस्था से जुड़े और भी कई बदलाव हुए हैं। अब वेबसाइट पर केवल सुगम दर्शन के साथ सामान्य दर्शन का भी विकल्प उपलब्ध है। एक पास में अधिकतम 5 लोग दर्शन कर सकेंगे, यानी बुकिंग अधिकतम संख्या घटाकर 5 की गई है। इधर नोएडा एयरपोर्ट से जल्दी उड़ानों की शुरुआत होगी। सुरक्षा क्लियरेंस का रास्ता साफ हो गया है। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए 250 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी की और इसी महीने से उन्हें 18,000 रुपए मिलेंगे। यूपी की 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। 300 एकड़ के कब्रिस्तान और मस्जिदें पोर्टल में कैंसिल। उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर दर्ज 12,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। त्रुटियों और अधूरे दस्तावेजों के कारण हुई इस कार्रवाई के बाद अब इन संपत्तियों को 5 जून तक दोबारा अपलोड करना होगा। योगी सरकार का पीएम आवास योजना को लेकर भी बड़ा फैसला, अगली किस्त के लिए नियम बदल गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवासों की गुणवत्ता जांचने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था लागू की है। बिना गुणवत्ता जांच के लाभार्थियों को अगली किस्त नहीं मिलेगी और इसके लिए जिलों में सत्यापन कार्य किए जाएंगे। निर्माण सामग्री और मानकों की विशेष जांच वगैरह की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस में भी जन्म तारीख संशोधित करा पाएंगे। ऑनलाइन संभव की सुविधा, ARTO कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मेरठ में नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों का समय बदल गया है। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लास चलेगी। अभिभावकों को भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। इधर हरियाणा से अपडेट में आप देखिए, 590 करोड़ के बैंक फ्रॉड में पंचायत विभाग का सुपरिटेंडेंट बर्खास्त हो गया है। फॉर्च्यूनर खरीदने के पैसे दिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट भ्रष्टाचार केस CBI को जांच सौंप दी गई है। पंजाब में 30 अप्रैल से जनगणना 33 सवाल पूछे जाएंगे। 15 मई से ही लोगों के घर पहुंचेगी टीमें। चंडीगढ़ PGI में सेकंडों में मलेरिया टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। AI आधारित सॉफ्टवेयर सटीक जानकारियां देने वाला है। अब गुरुग्राम की अवैध कॉलोनियों पर भी बुलडोजर चलेगा। 4 जोन की लिस्ट तैयार कर रहा निगम। पंजाब में लाल डोरे की जमीन पर वर्षों से लोग रह रहे हैं, अब मालिकाना हक मिलने लगा है। मोहाली में 250 लोग हकदार बने। इधर पंजाब में युद्ध में बचाव के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल किया गया। 15 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। पंजाब के सभी जिलों में युद्ध होने की सूरत में बचाव के लिए अभ्यास किया गया था और ऐसे में शुक्रवार को 15 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। IPL के बीच शिमला पहुंची प्रीति जिंटा। किन्नौरी टोपी में फोटो शेयर की और कहा कि गर्मी और IPL से ब्रेक लेने आए हूँ। हिमाचल सरकार का स्कूलों के मर्जर पर यू टर्न हुआ है। हाई स्कूल तक HP बोर्ड तो 12वीं कक्षा तक CBSE से संबंध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूलों के विलय यानी मर्जर से जुड़े अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया है। हिमाचल में बुजुर्ग मतदाताओं की घर से वोटिंग की तैयारियां हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऐप बना रहा है। ट्रायल अगर सफल रहा तो फिर 55,000 वोटर्स को सुविधा मिलेगी। हरिद्वार में भी आप देखिए, गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों का समय बदल गया है। गर्मी को देखते हुए DM ने 27 अप्रैल से 26 मई तक सभी स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट आपको दिखाते हैं। सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली, लेकिन हल्की फुल्की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 420 रुपए महंगा होकर 1,51,479 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी 3,229 रुपए महंगी होकर 2,40,596 रुपए पर आ गई। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 34% बढ़ा है। साल भर में रिकॉर्ड 5.1 GW
खरीद क्षमता जोड़ी गई। इधर शेयर मार्केट में लगातार 3 दिनों से बाजार में कोहराम जारी, निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए, भारी नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट का हाल आप देखिए, सेंसेक्स 1000 अंकों की गिरावट के साथ 76,664 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 275 अंक गिरकर 23,898 के स्तर पर रहा। और अब जल्दी जल्दी एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 25 अप्रैल शनिवार को मेष राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। वृष राशि वालों को फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। सिंह राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन या अच्छी कंपनी से ऑफर मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों को नए कॉन्टैक्ट, इंटरव्यू और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों के नए इनकम सोर्स और रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। कुंभ राशि वालों को छोटे निवेश से फायदा और विदेशी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। बाकी राशियों के लिए मिला जुला दिन रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में नई जानकारियों के